एकं नित्यं निराकारं निर्गुणं व्यापकं विभुं शाश्वतं परमानन्दं गुरुं में नमाम्यहम्। नमः महर्षि देवाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे नमस्ते सच्चिदानन्दं गुरुं में नमोस्तुते। ज्ञान विज्ञान रूपाय भक्तानां भयहारिणे नतोऽहं सद्गुरों में निखिल स्वामिने नमः। चिन्मयी देहि चिदाध्वनि विज्ञान सुधावर्षकं नतोऽहं सद्गुरों में भवबन्ध विमोचकम्। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणारविंद में कोटिशः नमन। नमन है हृदय स्वरूप पूज्यपाद संत महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणारविंद में कोटिशः नमन। नमन है अपने निवास में प्रधानाचार्य जी को। मंच पर गुणातीत स्वरूप पूज्य महात्माओं के चरणों में नमन। धर्म गुणों को धारण करने वाले सज्जन वृंद महानुभावों, श्रद्धा भक्ति को स्वीकार करने वाली माताओं एवं स्नेहवती बहनों, योग ज्ञान मोक्ष और अवसान, इसमें 4 पाठ में 4 विषय हैं। अलग अलग इसकी व्याख्या है जो विद्वानों की गोष्ठी में हुआ करती हैं। तो मेरे सामने में मैं गाया है, अल्प समय में कुछ आपकी सेवा में करूं। योग की बात अभी सुन रहे थे। योग दर्शन पतंजलि ने लिखा है, उसमें पहला सूत्र है योगानुशासनम। योग का मतलब होता है शासन, अनुशासन। हम यदि अपने आप को अनुशासन में रखते हैं तो आपसे योग संभव है। यदि अनुशासन में आप नहीं रख पाते हैं तो आप कितना भी चिल्लाइए, कितना भी सुनिए, आपसे योग संभव नहीं होगा। अनुशासन रखना। यदि अनुशासनहीन है तो अनुशासन युक्त व्यक्ति के साथ कुछ दिन संग करिए, तो तब आपसे योग होना आरंभ हो जाएगा। और अनुशासनहीन मानव योगजन्य अनुभूति को अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। प्रथम योग है, सूत्र है। दूसरा सूत्र है कि योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग का मतलब होता है चित्त वृत्तियों का निरोध।
सुबह से शाम तक चित्त मतलब अंतःकरण में अनेक वृत्तियां उठा करती हैं। जैसे समुद्र में लहरें अनेक उठती रहती है, उसी प्रकार से अंतःकरण रूप समुद्र में सुबह से शाम तक लाखों वृत्तियां उड़ती रहती हैं। लेकिन जितने देर तक आप योग में या ध्यान में आप बैठते हैं, उतने देर के लिए कम से कम वृत्तियों को अर्थात बोझा को, लोग कहते हैं कि बहुत सिर में बोझा है, बड़ा टेंशन, बड़ा तनाव है, इन तनाव टेंशन बोझा को उतने देर के लिए उतार दो, निरोध कर दो, तब आपसे योग संभव हो जाएगा। और योग जन्य जो अनुभव है, योग जन्य जो आनंद है, तब आपको मिलेगा। नहीं तो जीवन ऐसे पार हो जाएगा। बोझा लेके बैठिएगा, आपको योग करने नहीं देगा और योग से आप भाग जाएंगे, उठ जाएंगे। इसलिए जितने देर तक आपको बैठना, हम ये नहीं कहते 4 घंटा 5 घंटा, आपको जितना ही देर समय मिलता है उतने देर के लिए मन से सारा बोझा को, दुकान, व्यापार, बिजनेस है ना, कारोबार, बाल बच्चा, सबको एक तरफ किनारे कर दीजिए और फिर शून्य मन से आप बैठिए। तब देखिए योग का क्या आनंद, क्या रहस्य है। तब खुलेगा आपके सामने में किताब। योग तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये तृतीया सूत्र है। थोड़ा थोड़ा कर इसकी व्याख्या योग दर्शन टीका हमने की है, उसको आप देख सकते हैं यदि स्टॉल में यहाँ लगा होगा। तदा स्वरूपे दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब अपने दृष्टि का मतलब परमात्मा ईश्वर में आप उस स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं। अपना स्वरूप क्या है? एक होता है रूप, दूसरा होता है स्वरूप। रूपे न सह इति स्वरूपा, जो रूप के साथ रहता है उसी का नाम है स्वरूप। जैसे हमारा आपका रूप है और वो स्वरूप है, इसलिए रूप जिंदा है, और वो स्वरूप निकल जाए तो ये रूप मुर्दा है। वही स्वरूप के स्वरूप में आप योग में स्थिर हो सकते हैं। योग का दूसरा अर्थ होता है त्याग। त्याग के बिना योग संभव नहीं है। जैसे हाथ पांव धो धा करके आप आसन लगा के बैठ गए, आंख बंद कर लिए, माने स्थूल रूप से हमने सब कुछ को छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप से मन में लेकर के बैठ गए हैं, तो ये योग नहीं होगा। स्थूल रूप से जैसे आपने सब कुछ को छोड़ दिया, वैसे सूक्ष्म रूप से जो मन में लेकर बैठे हैं उसको भी छोड़ना होगा। उसी का नाम है त्याग। जब उसको आप छोड़ेंगे तब न योग होगा आपसे। आप स्थूल रूप से लोग देख रहे हैं कि ध्यान में बैठे हैं और वो ध्यान कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं उसी को पता है, उसी को पता है वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए सूक्ष्म रूप से मन में जो वृत्तियां चल रही हैं उसको आप त्याग कर दीजिए। योग का अर्थ त्याग है। इसलिए कैवल्य उपनिषद में लिखा है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न एके न अमृतत्वम आंसु। ये कैवल्य श्वेताश्वर उपनिषद में भी ये मंत्र है। न कर्मणा, कर्म ने यज्ञानुष्ठान, दान, पूजा इत्यादि कर्म करते शुभ काम, उन कर्मों से भी आप उस अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। न धन से, अत्यधिक धन जमा करने से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। न प्रजया, अत्यधिक संतानों उत्पन्न करने से भी न उस अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अमृतत्व की प्राप्ति एके न त्यागे न अमृतत्व मानसु, त्याग। इसीलिए हमने कहा कि त्याग, योग का नाम है त्याग। जितने देर आप बैठते हैं उतने देर के लिए आप सब कुछ को किनारे कर दीजिए। ये त्याग हुआ और त्याग से ही आपको योग की शक्ति प्रकट होगी।
योग की शक्ति हमारे अंदर में बहुत है, बहुत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इतनी शक्तियां हैं कि आदमी 2% शक्ति का उपयोग करता है, कोई 3, कोई 4, बहुत 5, बाकी 95% शक्ति सोई हुई रहती है। उन शक्तियों को, सोई हुई शक्तियों को कौन जगाएगा? जो योगी होता है, योगिनी होती है। योगिनी और योगी यदि कोई 25 जगा ले, 25%, वो संसार में पूज्य हो जाएगा, महान हो जाएगा। उनके पीछे सारी प्रकृति चलेगी। 75 को तो रहने दीजिए, 25% यदि शक्ति को आप जगा लेते हैं तो आपके पीछे प्रकृति चलेगी। आपके इशारे पर जो कहेंगे वो होगा। सारी शक्ति आपके अंदर में। योग का मतलब हमें वो शक्ति को जगाना है, जो हमारी शक्ति है ना, सोई हुई है अनेक जन्मों से, उसको हमको जगाना है। ये बात है। एक ब्रह्मचारी ज्ञान और योग सीखने के लिए एक महात्मा के पास गया। कहा कि बाबा हमको ज्ञान योग सिखा दीजिए, मैं संसार से उब गया हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं। कहा कि अच्छा देखो, आज मुझे फुर्सत नहीं है, मेरा मित्र एक राजा है, जाओ मेरा नाम कहना और तुमको ज्ञान योग वो सिखा देंगे। जाने लगे। मन में थोड़ी खिन्नता पैदा हुई कि आए थे, इन्होंने नहीं सिखा के राजा के पास भेज दिया। राजा लोग तो भोग विलासी होते हैं, क्या वो सिखाएंगे हमें? लेकिन फिर भी ये सिद्ध महात्मा कुछ कहा तो चले। और सही माने जो सोचा था वहां गया। शाम के समय में दरबार में बड़ी भीड़ लगी थी और बेस्या नर्तकियां नाच गान कर रही थी। मन में बड़ी गलानी हुई और कभी कभी बीच बीच में राजा सीटी भी मारे। मन बहुत खिन्न हुआ। सोचा कि महात्मा साधारण नहीं है, सिद्ध है, उन्होंने भेजा तो कुछ सोच के ही भेजा होगा, चलें बाद में मिल करके चलेंगे। तब तक वो खत्म हुआ कार्यक्रम। महात्मा जी, ब्रह्मचारी जी मिलते हैं राजा से कि हमको ज्ञान योग सीखना है, आपके महात्मा जी ने भेजा है। कहा कि देखो जी, अभी हम सिखा भी देंगे, तुम कहाँ जाओगे? रात हो गई है, खाना पीना खाओ, सवेरा होगा मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम चले जाना। उन्होंने सोचा कि ठीक ही कह रहा है और रात में खाना पीना खाकर उनको एक डेरा दिया और ऐसा डेरा दिया कि सिर्फ वो चित होकर के लेट सकता है, वहां करवट भी नहीं ले सकता। और उनके छाती के सामने में एक तलवार धागा में ऊपर में टांग दिया, बाहर से ताला लगा दिया। राजा चले गए। प्रातः काल आए मिलने, ताला खोले, युवक से कहा कि अच्छा बढ़िया से सोया ना? कहा कि बढ़िया से। कहा क्या हुआ? क्या हुआ? रात भर हमने बस तलवार को ही देखते रह गया कि अब गिरेगी तब गिरेगी, मेरी छाती को भेद देगी। कि और भी कोई चिंतन किया था? कहा कि नहीं, और क्या चिंतन करेंगे, बस अब मेरी मृत्यु तब मेरी मृत्यु, यही। और रात कैसे निकल गई मुझे पता नहीं चला। जाओ, यही है योग, इसी का नाम योग है। योग में सब कुछ भूल जाना। ध्यात्री ध्यान परित्यज्य एक गोचरम। ध्यात्री को छोड़कर केवल ध्येय ब्रह्म, अपने स्वरूप का चिंतन, तलवार का चिंतन करते हुए पता नहीं लगा रात्रि कहाँ चली गई। लोग यहाँ 5 मिनट बैठते हैं, कदे घुटना दुख रहा है, कमर दुख रही है, पेट चरचरा रहा है। इसका मतलब तो शरीर का ध्यान कर रहा है, तो ध्येय वस्तु का ध्यान कहाँ? ध्येय वस्तु का यदि ध्यान होगा तो घुटना का दर्द महसूस होगा? नहीं होगा महसूस। न कमर के दर्द का महसूस होगा। शून्य में जाओ, कुछ नहीं होगा। जैसे कोई किसी को बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, जब गहरी निद्रा में चला जाता है, क्या गहरी वो सिर दर्द भी महसूस होता है? क्या जुकाम ठंडी बुखार भी महसूस होता है?
कुछ नहीं। जैसे शरीर में आता है तो शरीर की हरकतों से वो प्रभावित होता है, वैसे योग है। आंख के पीछे में ऐसी जगह है, वहां योग के द्वारा चलो ना, वहां पर सारे हरकतों से आप दूर हो जाएंगे। न शरीर का दर्द, सिर का दर्द, न बुखार, न जुकाम आपको महसूस होगा। वह ऐसी जगह है आपके सबके अंदर में है, वह योग है। इसी का नाम है योग। योग की बहुत विलक्षण बातें हैं। योग क्यों करें? योग इसलिए करना है, योग से भोग की निवृत्ति करना है। हम आप जो शरीर में आए हैं ये भोग करने के लिए, जब तक हमारा आपका भोग है तब तक इस शरीर में रहना होगा। चाहे हॉस्पिटल में रहिए, चाहे आश्रम में रहिए, चाहे घर में रहिए, चाहे जंगल में रहिए, जब तक भोग है तब तक शरीर में रहना होगा। इसलिए न्याय दर्शन में लिखते हैं भोगायतनम शरीरम। ये शरीर भोग का आयतन है, हमें मिला है। और भोग कैसे हमारा नष्ट हो, उसके लिए योग करना होगा। भोग हमारा नष्ट कैसे हो? चाहे राजा बन के, रानी बन के, महात्मा बन के, गृहस्थ बन के, विरक्त बन के, कैसे भी रहो, भोग करना ही होगा। अब भोग में सुख और दुख, भोग में सुख और दुख मिलता है। और इन सुख दुखों से छूटना चाहते हैं, भोग से छूटना चाहते हैं, तो आपको योग करना ही पड़ेगा। चाहे घर में करे, चाहे वन में करे, करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, भगवान कृष्ण की बात है, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतो अधिकः कर्मीभ्यश्च अधिको योगी। कि भवार्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म योगी बनो। यहाँ ज्यादा लोग कर्म योगी लोग यहाँ हैं, और विरक्त योगी लोग तो कम है। आप घर गृहस्थी में हैं, बाल बच्चे के बीच में हैं, आप योग कैसे करेंगे? आपसे प्रश्न है। तो आपसे योग तब होगा आप सब कुछ को परमात्मा का मानिए, यह योग होगा, है ना। मेरा यहाँ कुछ नहीं, मेरा जब शरीर नहीं है तो फिर शरीर संबंधी बेटा बेटी, पत्नी, भाई, बंधु, घर मकान, है ना, धन दौलत, ये हमारा कैसे होगा? इसलिए योग करना है। ये सब कुछ परमात्मा का है, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। कर्म कर दो, यह कर्म योगी का भाव। इस कर्म योगी से भगवान कहते हैं अर्जुन तुम कर्म योगी बनो, है ना। कर्म योगी कैसे? कि सब कुछ ईश्वर अर्पण, सुबह से शाम तक जो भी करिए ईश्वर में, सदगुरु में अर्पण कर दीजिए। हे प्रभु, आपने कराया, मैंने किया, आपने प्रेरणा दिया, मैंने किया, और ये सब कुछ आपका, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। यह भाव लेकर आप जब घर गृहस्थ, ये बच्चे भी आपके चरणों का फूल है। हम पति पत्नी आपके चरणों के दास दासी हैं। हमारा यहाँ कुछ न, और ये घर मेरा नहीं, ये आपकी कुटिया है, आपका आश्रम है, आपका मंदिर है। हम लोग तो पुजारी हैं आपके। यह भाव करोगे तो तुमसे योग होने लगेगा। यही योग है। इसको क्रिया योग में भी बदल सकते हैं, और इसको जो है कर्म योग में भी बदल सकते। कर्म योग, क्रिया योग एक के बात है। या इस तरीका से आप चलें तो आपसे योग संभव हो जाएगा, और योग से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय है नहीं। एक महात्मा दूसरे महात्मा जी के पास गए, कहा क्या बात है? कहा कि बाबा हमको ज्ञान योग सिखा दीजिए। हम संसार देखते हैं, दलदल है, दलदल। जो पांव रखता है अब निकलना चाहता उसी में घुस के मर जाता है। इसीलिए संसार दलदल है। मैं संसार दलदल में फंसना नहीं चाहता, इसलिए हमको कोई ऐसा ज्ञान योग बताइए जिससे मैं इस दलदल से, मोह रूपी दलदल, ममता रूपी दलदल से बाहर आ जाऊं और सदा के लिए सुखी हो जाऊं। तो महात्मा जी ने कहा कि आज मैं बहुत व्यस्त हूं, तुम कल आना,
मैं कल तुम्हें ज्ञान योग अच्छी तरह से बता दूंगा। दूसरे दिन महात्मा जी के पास वो आए, प्रणाम किए, 1-2 घंटे से खड़े हैं। कहा कि बाबा आप कल बताए थे कि मैं आज व्यस्त हूँ और कल आना, तो आज मैं आया हूँ, घंटों खड़ा हूँ और आप मुझे ज्ञान योग दीजिए ना। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान योग सिखा रहा हूँ, तुम सीख ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ। कहा कि आप कहाँ सिखा रहे हैं, आप तो एक जगह बिचरा उखाड़ कर और दूसरे जगह खेत में रोपा लगा रहे हैं। क्या कहा? कहा कि एक जगह खेत से बिचरा उखाड़ कर और दूसरे जगह खेत में रोपा लगा रहे हैं। बस इसी का नाम है ज्ञान योग। यही है ज्ञान योग बेटा। मतलब दिन में आपका मन रूपी बिचरा कहाँ लगा हुआ है? घर परिवार में, दुकान व्यापार बिजनेस में, सर्विस में, है ना, कारोबार में, बाल बच्चों में। ये जिस समय आप योग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते, तो वहां से उखाड़ कर अब सदगुरु के चरणों में लगाओ, है ना, दोनों भवों के बीच में स्थिर करो, तो योग अनुभव हो जाएगा, योगी बन जाओगे, सहज में बन जाओगे। लेकिन नहीं, आप एक क्षण भी परिवार से अलग होना नहीं चाह रहे हैं, एक क्षण भी आप व्यापार बिजनेस से अलग होना नहीं चाह रहे हैं। तो बताइए, आप ज्ञान योग सीख लीजिएगा, आपका ज्ञान योग किस काम का होगा? कोई काम का नहीं होगा। पट्टी बांधने से नहीं होता कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं गुरु भक्त हूँ। पट्टी बांधने से गुरु या राम मुक्त नहीं करता है। उस रास्ता पर चलने से, कृपा पात्र बनने से ही आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये बात है। इस दलदल से निकलने के लिए एक यही उपाय है। अवसर मौका परमात्मा ने आपको दिया है, इस अवसर मौका का लाभ भरपूर लीजिए। और अभ्यास केवल आप लोग यहाँ अधिकांश ज्येष्ठ मने बड़े लोग सब आए हैं, बच्चे बच्चियों को नहीं लाए हैं, ठीक है ना। एक किसान रो रहे थे तो उनका मित्र आया रोते समय, कहा क्या बात है? अरे मकान बना लिया, कई मंजिल, दोनों बेटे तुम्हारे नौकरी में है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, कारोबार भी तुम्हारा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है, गाड़ी घोड़े तुम्हारे नौकर चाकर, फिर रोना किस बात की है? कहा कि मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ। कहा कि किसके लिए? एक बेटा को मैंने गुरुकुल में पढ़ाया और एक बेटा को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, तो फिर क्या हुआ? जो गुरुकुल में पढ़ा वो बेटा बड़ा संस्कारी है, जब आता है या फोन से भी हमारा हाल चाल खबर लेता है, आता है तो मेरे चरण छू के प्रणाम करता है, बगल में बैठता है, हाल चाल पूछता है और अपने मन से कुछ न कुछ हमारी आवश्यकता की चीजें लाता है। और जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया वो बेटा न तो मुझसे फोन करता है, न हाल चाल लेता है, मैं कैसा हूँ नहीं हूँ, और जब आता है तो मुझसे मिलता नहीं, अकर करके बात करता है। तो उसने कहा कि ये बेटा की गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने अंग्रेजी स्कूल में उसको पढ़ाया। यदि उसको मैं गुरुकुल में पढ़ाया होता तो जैसा वो बेटा वैसा ये भी बेटा बनता। समझ गए? तो आजकल लोग जो है ना हवा में चल रहे हैं कि हम अधिक से अधिक अंग्रेजी बोलेंगे, अधिक से अधिक पैसा कमाएंगे, और लेकिन सब कुछ होगा, मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिले बेटा से, है ना, वो पैसा वो बेटा किस काम का है? इसलिए शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती, शिक्षा के साथ संस्कार होता। गुरुकुल में संस्कार दिया जाता है
और वो अंग्रेजी स्कूल में संस्कार दिया नहीं जाता है। बहुत से बच्चे सब मिलते रहते हैं, है ना, उनको कोई प्रणाम करने का भी अकल नहीं रहता है। लेकिन गुरुकुल में जो पढ़ते हैं वो देखिएगा, उन बच्चों से आप मिलिए और उनमें अकल रहता है। ये बात है। इसीलिए योग बच्चे बच्चियां भी कर सकते। गुरुकुल में संध्या उपासना सिखाया जाता है, ध्यान योग सिखाया जाता है, जप मंत्र सिखाया जाओ, पढ़ाई भी होती है कई गुनी। और अंग्रेजी स्कूल में न तो ध्यान योग सिखाया जाता है, न संध्या बंदन सिखाया जाता है, कुछ संस्कार नहीं दिया जाता है। तो वो बच्चा आखिर बड़ा होगा, ब्याह शादी करेगा, तो आप उससे क्या सम्मान चाहते हैं? नहीं, कभी मिलेगा सम्मान। इसलिए योग है ना, ज्ञान बच्चे से भी करा सकते हैं। और बहुत बच्चे बच्चियां कहती हैं कि हमारी याददाश्त शक्ति कमजोर है, तो याददाश्त शक्ति आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप योग ध्यान जरूर करिए। पढ़ने से 24 घंटा कोई पढ़ नहीं सकते हैं, कम से कम 1 घंटा शाम 1 घंटा सुबह यदि आप ध्यान करते हैं तो सारी फैली हुई चेतना आपके 10वां द्वार अज्ञा चक्र में केंद्रित होते ही जितने भी भूले हुए चैप्टर हैं सब आपको याद होने लगेगा और मेधा शक्ति, याददाश्त शक्ति आपकी बढ़ने लगेगी। जो योग करता है, ध्यान करता है, उसकी स्मृति बहुत तगड़ी होती है। इसलिए अपने बच्चों से भी योग ध्यान करा सकते हैं और अपने क्लास में वो आगे निकलेगा, उससे भी वो नीचे नहीं। इसलिए योग कोई हवा नहीं है, डरना नहीं चाहिए। योग आप लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, है ना, लेकिन शरीर हिलना नहीं चाहिए। तो ये प्रकार है। और योग की बात मोक्ष की बात है, तो मोक्ष मतलब छुट्टी। एक स्कूल में गणित पढ़ाने वाले, कला विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं आए थे और बच्चे सब हल्ला कर रहे थे। प्रधानाचार्य का आदेश हुआ कि वहाँ पर कला विज्ञान में भवन में कोई टीचर नहीं है, जाइए। गणित पढ़ाने वाले मास्टर को भेज दिया। तो अपना टाइम पास करना था, बच्चों से कहा, है बच्चों, मन पसंद चित्र बनाकर मुझे दिखाओ, मैं तुम लोगों को बहुत सुंदर एक चित्रकला सिखाऊंगा। टाइम तो पास करना था। तो सभी बच्चे चित्र मन पसंद बनाने लगे। एक लड़की गाल में हाथ देकर बैठी थी, तो सर जी की नजर पड़ी। ऐ लड़की, मैंने क्या कहा? मन पसंद चित्र बना के हमें दिखाओ, और तुम गाल में हाथ देके बैठी, सब बना रहे हैं। कहा कि सर, मुझे पसंद है छुट्टी, छुट्टी का चित्र कैसे बनता है, बस वही सोच रही हूँ। सर को भी पता नहीं है कि छुट्टी का चित्र कैसे बनता है। छुट्टी विद्यार्थी से लेकर मास्टर तक, चपरासी से लेकर डीएम तक सबको छुट्टी चाहिए। और माताओं को भी किचन रूम से, बाल बच्चों से भी छुट्टी चाहिए, सबको छुट्टी चाहिए। छुट्टी सबसे सबको प्यारी है, लेकिन छुट्टी मिलेगी कि? ये संसार की छुट्टी, सरकारी सेवा से छुट्टी भी घर की सेवा में नियुक्ति हो जाती है। रिटायरमेंट मिला, अब घर मकान बनाना शुरू कर दिया। बहुत ऐसे लोग मिले, बाबा बस रिटायर होते ही हम आपके साथ हो जाएंगे, आश्रम आके रहेंगे। हम पूछते हैं, बाबा फुर्सते नहीं है, आप उधर नहीं, ये बनाना वो करना, पैसा जो आया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये छुट्टी नहीं, छुट्टी है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, है ना छुट्टी। ये सांख्य दर्शन में लिखा है, कपिल महर्षि ने लिखा, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। तो दुख की निवृत्ति, दुख का कारण शरीर है, और वो शरीर जो है 5 प्रकार का है। अब 5 प्रकार के शरीरों से निवृत्ति हो जाना, ये परम दुख की निवृत्ति और परम सुख की निवृत्ति है। शायद समय हमने बहुत ले लिया क्या? अच्छा, ये बात है। तो बात समझ गए? तो बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। तो छुट्टी की बात, मोक्ष, मुक्तुम इच्छु मुमुक्षु,
मोक्ष उसी को मिलेगा, दीक्षा लेने से मोक्ष नहीं मिलता, याद रखो। हम सच बात बोलेंगे यहाँ पर, कोई चापलूसी चाटुकारी बात हम नहीं बोलते। दीक्षा लेने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष उसी को मिलता है जिसके अंदर में अभिलाषा है, पिपासा है। अरे पिपासे आदमी ना नलकूप के पास जाएगा, जिसको प्यास ही नहीं लगी है क्या नलकूप में जाके क्या करेगा वो? तो जिसको मुक्त होने की इच्छा है कि इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाऊं, उसी को मोक्ष मिलेगा। और वो मोक्ष का उपाय जानकर रात दिन वो मेहनत करेगा, है ना। जैसे संसारिक पद को पाने के लिए, नौकरी चाकरी को पाने के लिए रात रात भर जगते हैं, पढ़ते, भोजन पानी सब छोड़ देते हैं संसारिक थोड़ा पद के लिए। लेकिन ये तो परम पद है, साधारण पद न है। ये परम पद के लिए क्या ऐसे दीक्षा ले ले काम हो गया पूरा? नहीं हुआ पूरा काम। उसके अनुसार आपको अभ्यास करना होगा तब, और मोक्ष उसी को मिलेगा चतुष्टय साधन संपन्न, षट संपत्ति अधिकारी, मोक्षाधिकारी। जो चार साधन सत असत वस्तु विवेक, यह मित्रार्थ फल भोग विराग, समाधान विश्वास, गुरु वाक्यसु विश्वास, जिनके अंदर में इतना ज्ञान हो गया है, उपरति तितिक्षा जिनके अंदर में है, उसी को मोक्ष मिलता है। सत असत वस्तु विवेक, अभी तो सत असत वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ है। सत असत वस्तु का ज्ञान हो जाएगा तो मोह ममता में नहीं रहेगा, वो अभ्यास करेगा, जोर से करेगा अभ्यास। सत क्या है, असत क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि मोक्ष का अधिकारी वही है जो सत असत वस्तु का जिसको विवेक हुआ है। तो सत क्या है, असत क्या है? ये शरीर और संसार जो भी हम देखते और सुनते हैं ये असत है। और जो हम न देख पाते हैं न सुन पाते हैं इन आंखों इंद्रियों से, वो है सत पदार्थ, ये शरीर में है ना। जिस सत से हम स्थिर बैठे हैं, इन दोनों का जो विवेक, जैसे इंद्रियां झूठी है, बुद्धि भी झूठी है, मन भी झूठा है, अंधकार भी झूठा है, शरीर भी झूठा है, प्राण भी झूठा है, लेकिन प्राण के अंदर में जो आत्मा है वही है सत। ऐसा जिसको विवेक हो गया है, यह मित्रार्थ फल भोग विराग। यह मतलब इस लोक में जो आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, उस पुण्य कर्म के प्रति भी वैराग होना चाहिए। और उस पुण्य कर्म जन्य जो स्वर्ग आदि लोग आपको मिलने वाला है, उसके भी प्रति आपको वैराग होना चाहिए। यहाँ मित्रार्थ फल भोग विराग, इन दोनों के प्रति आपको जब वैराग होगा, तब तीसरा आता है षट संपत्ति, तितिक्षा, सुख दुख सहनम तितिक्षा। यहाँ तो कोई कड़वा वचन, थोड़ा सा कटु वचन कोई प्रयोग किया, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, आंख लाले लाल हो जाती है। एक छोटा सा शब्द का सहन अभ्यास हमने नहीं कर पाया है, तो ये सुख दुख बताइए, सर्दी गर्मी भूख प्यास, योग दर्शन में भी लिखता है, शंकराचार्य जी कहते हैं सहनम तितिक्षा, भोग प्यास सुख दुख, ठीक है ना, शीतोष्णेषु, है ना, सहनम अनसंग विवर्जिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शीत उष्ण को सहन करना, संग अर्थात आसक्ति से रहित होना, है ना। आसक्ति से जो रहित है ऐसे को मुमुक्षु कहते हैं। उपरति, आप पांचवा उपरति है। उपरति का मतलब क्या हुआ? उपरति मतलब यहाँ पर 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, थाल परोसा हुआ है, लेकिन उससे भी उपराम हो जाना। जैसे खाने का मन तो कर रहा, जीभा से पानी टपक रहा है, उपरति कैसे होना चाहिए? जैसे पैखाना का कोई एक बूंद पानी गिर जाए, वो 56 प्रकार भोजन में पैखाना का एक बूंद पानी गिर जाए, क्या आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे? आपको उपराम हो जाएगा। ऐसे ही संसार के भोगों से उपराम चाहिए,
तब मोक्ष घटित होता है। गुरु महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ के देखिए, ऐसे मोक्ष नहीं होता है लल्लू पल्लू करने से, ठीक है ना। उपराम चाहिए, उपराम। बाबा आप कहेंगे बाबा आप तो बड़ा विरक्त की बात करते हैं, हम विरक्त की बात नहीं करते और आपको कहीं जाना भी नहीं है। हमने पहले कह दिया कि क्रिया योग मैंने कर्म योग। कैसे? उपराम रहिए, घर में सब काम करिए, उपराम रहिए, सब काम करिए, सबसे हिलिए मिलिए, लेकिन अंदर से कोई नाता नहीं है। क्यों? कोई किसी का है नहीं। कहाँ से पत्नी आई है, कहाँ से बेटा बेटी माँ बाप, आप देखें किस जोनी से आए हैं, वो सब पता है आपको। बस रजप्रिय के माध्यम से आपका बेटा आपका बाप आपका ये हो गया, सारा रिश्ता हो गया, लेकिन किस किस योनि से आया है आप नहीं जानते। फिर कहाँ वो जाएगा ये भी आप नहीं जानते हैं। इसलिए कहा कि आप सबके बीच में रहकर उपरति, शंकराचार्य जी कहते हैं उपराम हो जाइए। 56 प्रकार का भोग विलास की वस्तु में है। अब पैखाना का बूंद पानी गिरते ही उपराम जैसे हो गए, वैसे ही घर परिवार से उपराम रहिएगा, तब मोक्ष घटित होगा, तब मोक्ष के अधिकारी आप बन सकते हैं। ऐसे मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता है कोई, ठीक है। आगे कहते हैं उपरति तितिक्षा और गुरु वाक्य वेदांतेषु विश्वास। गुरु के वचन और वेदांत, वेदांत कहते हैं उपनिषद को, उपनिषद के वचन पर विश्वास आपको होना चाहिए। लेकिन विश्वास किसी को नहीं है। दीक्षा लेते हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देते हैं। दीक्षा लेकर के भी लोगों को विश्वास न है। विश्वास यदि होगा तो गंगा के किनारे, नदी के किनारे, पेड़ के पास, पत्थर के पास वो थोड़े जाएगा। गुरु के वचन पर पहले तो विश्वास ही नहीं, दीक्षा ले लिया है, ध्यानों करता पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, सुबह से शाम तक कहाँ कहाँ जाता है। एक संत कह रहे थे कि हमारे सनातन में ब्रह्म व्यापक है। क्या है? ब्रह्म व्यापक है। बृहत्वाद व्यापकत्वाद इति ब्रह्म, जो व्यापक है और ब्रह्म से व्यापक और कोई है ही नहीं है। तो जब व्यापक है हमारे सनातन में, सभी रूप में सनातन में वही ब्रह्म है, तो हम पत्थर और पेड़ के पास क्यों जाएं? हमारे घर में बेटा है, बेटी है, पत्नी है, माँ बाप है, उसी को भगवान समझ करके पूजा करें ना जी। है? हमको भगवान की प्राप्ति करना, भगवान की ही पूजा करना है, तो बेटा में बेटा बुद्धि क्यों? भगवान बुद्धि होना चाहिए। बाप में बाप बुद्धि क्यों? भगवान बुद्धि होना चाहिए। माँ में माँ बुद्धि क्यों? वहां पर देवी शक्ति की बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन देखो भ्रम कितना है, लोग वहां माँ में माँ बुद्धि रखता है, देवी की बुद्धि वहां नहीं है, पराशक्ति पराअंबा की बुद्धि वहां पर नहीं है। और पिता में पिता की बुद्धि है, परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो उसमें भी है, परमात्मा उसमें भी है, लेकिन परमात्मा की बुद्धि नहीं। और परमात्मा की बुद्धि जाकर के पत्थर में करेंगे लोग। कहाँ करेंगे? पत्थर में करते हैं। परमात्मा की बुद्धि नदी के किनारे में, नदी में जाके करते हैं। छठ पूजा में करते हैं ना। परमात्मा की बुद्धि एक काल्पनिक मूर्ति बना करके लोग मूर्ति में करते हैं, लेकिन घरे में है भगवान परमात्मा, उसमें बुद्धि नहीं होती। इसीलिए मोक्ष पाना बहुत दूर है, समझे। लेकिन निराश मत होइएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि अभ्यास करते रहो। अभ्यास पौना पुण्य दृढ़ अभ्यास, एक वस्तु का अभ्यास ही है ना, ये एक दिन आपको वो अभ्यास, वो लसन आपको अधोगति में जाने नहीं देगा, मोक्ष धाम में आपको पहुंचा देगा। इसीलिए अभ्यास के बिना नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 100 पत्थर, आम के पेड़ में आम लगा हुआ है और 100 ढेले मार रहे हैं, आम नहीं टूटा। फिर एक ढेला हमने मारा तो आम टूट करके गिर गया। तो आप लोगों से हम पूछते हैं 100 ढेला क्या व्यर्थ चला गया? अरे किसी एक ढेला से ना आम टूटा है, 100 ढेला व्यर्थ गया नहीं। उससे हमने निशाना बनाया, अभ्यास किया।
यदि अभ्यास नहीं करते, निशाना नहीं बनाते, तो वो एक ढेला से आम नहीं टूटता। वैसे ही 100 दिन 365 दिन आपका अभ्यास का होगा, निशाना का होगा, किसी एक क्षण ईश्वर की अनुभूति होती है। जिस दिन हो जाएगा उसी दिन आपका काम बनेगा, रोज नहीं होता है। इसीलिए आपको अभ्यास से जी नहीं चुराना चाहिए, अभ्यास से आपको हटना नहीं चाहिए। अभ्यास में एकदम मुस्तैदी के साथ है ना, अभ्यास आपको करते रहना चाहिए, ये बात है। और यह अभ्यास करेंगे तो अभ्यास जन्य जो शक्तियां हैं आपके सामने वो आ जाएगी। बात समझ गए? तो ये चिंतन का विषय है। इसीलिए देहावसान समय चित्ते यद यद विभावेत तत्तदेव भवेत् जीवो इत्येव जन्म कारणम यम यम वापि स्मरण भावम तजंतन्ते कलेबरम तम तमेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस जिस भाव से आदमी शरीर छोड़ता है उसी उसी भाव को वो प्राप्त होता है। एक पुरंजन नाम का राजा था, और वो पुरंजन नाम का राजा अपने पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि क्या बताइए, एक दिन बिना पूछे बिना बताए राजा शिकार में चला गया। जब वहाँ से लौट के आया तो देखते हैं वो उनकी रानी पलंग पर नहीं लेट करके धरती पर लेटी है, और सिर का बाल भी बिखरा हुआ है, और शरीर के वस्त्र भी अस्त व्यस्त है। तो उसको उठाने के प्रयास किए, मनाने के प्रयास किए। जब वो न बोलते न हंसते तो उनके चरण पर माथा टेक दिया, हे देवी, हमसे भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जो तुमको मैं बता के नहीं गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। देखो कितनी आसक्ति है, पत्नी के चरण में माथा को रखकर आप पत्नी से क्षमा याचना मांग रहे हैं। तो ऐसे पुरुष को क्या कहोगे बताओ? ऐसे पुरुष को मौगाहा पुरुष बोलते हैं। मौगी प्रसन्न हो, मौगी खुश हो, उसके लिए देखो क्या क्या काम कर रहा है ना। ऐसे पुरुष, मौगाहा पुरुष को मर्द के सभा में कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके वैल्यू न है, इसकी मौगी जो कहेगी वही होगा। हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं है वचन का। तो ऐसे आसक्त पुरुष, और एक दिन की बात हुई, पुरंजन की पत्नी की मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई, खाना पीना पुरंजन छोड़ दिया, और पत्नी का चिंतन करते करते इसकी भी मृत्यु हुई। तो विदर्भ नरेश की राजकुमारी बन के जन्म लिया। देख लो, पहले जन्म में राजा, अब दूसरे जन्म में क्या हो गया? स्त्री। अब स्त्री पहले जन्म में फुल पैंट पहनते थे, जैकेट पहनते थे, कोट पहनते थे, ना चश्मा लगाते थे, घड़ी पहनते थे, मोटरसाइकिल घुर्र करते थे। अब क्या बन गई? अब वो स्त्री अब साड़ी पहनेगी, काजल लगाएगी, झुमका पहनेगी, टिकली, सिंदूर, अब बच्चा को भी खिलाएगी। ला ला ला, है ना। कहने का मतलब, पुरुष अत्यधिक स्त्री का चिंतन करने से मरा तो स्त्री बन गया, और स्त्री अत्यधिक पुरुष का चिंतन यदि करती है तो मरने के बाद क्या बनेगी? वो पुरुष बनेगी। पहले जन्म में साड़ी पहनती थी, अब फुल पैंट पहनेगी। बताओ, ये चिंतन का परिणाम है, ठीक है ना। तो चिंतने जब करना है तो न स्त्री का चिंतन पुरुष को करना चाहिए, न पुरुष को स्त्री का चिंतन करना चाहिए। तब चिंतन सद्गुरु संत भगवान का करो, और उनका चिंतन करते हुए शरीर जब छूटेगा तो सद्गुरु परमात्मा को पा जाओगे। फिर ये आवागमन का चक्र, जन्म मरण का फेरा नहीं रहेगा, और आनंद ही आनंद में सदा रहोगे। ये चिंतन, इसलिए जाका सूरत रही जावा, आ कहे कबीर सो पहुँचे तहवा। जिसकी सूरत जहाँ पर फंसी है वर्तमान काल में, और मरण के वो वहीं पर आएगा।
इसीलिए हम लोगों की सूरत जागृत काल में सद्गुरु से चिंतन, उठते बैठते उठते बैठते है ना, कभी भी चिंतन छूटना नहीं चाहिए। और चिंतन का फल है ना मिलता है, इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। इसलिए आज चिंतन का ही परिणाम है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधा विभाजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आजकल गांव समाज में लव जिहाद हो रहा है, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है? ये चिंतन के कारण हो रहा है। चिंतन, लड़की का चिंतन लड़का, लड़का का चिंतन लड़की कर रही है। और करते करते क्या हो गया, और उस चिंतन में कहीं अवरोध हो जाए, कोई बाधा हो जाए तो क्रोधा भी जायते। ये भगवान कृष्ण का वचन है, उसकी व्याख्या है कि चिंतन में कोई अवरोध, कोई बाधा पहुंच जाए तो क्रोधा भी जायते। अक्रोधात् बुद्धि संभ्रमा। क्रोध में अपने पराया का परिचय नहीं रहता। क्रोध में बुद्धि नाश हो जाती है। अपना है या पराया है उसको पहचान नहीं होता है। अब बुद्धि जब नष्ट हो गई तब क्या बचा? स्मृति भी खत्म। फिर वो व्यक्ति जो करने के लिए चाहेगा वो कर बैठेगा। इसीलिए कहने का मतलब है कि चिंतन ही करना है। मन तो एक है, मन एक है। चाहे संसार में लगाओ, चाहे परमार्थ में लगाओ, बस कहीं भी लगा। 10-20 मन हो तो हम 10-20 विषयों का चिंतन करते, लेकिन मन तो हमारा एक है। एक जब है तो एक का ना चिंतन में लगाना होगा। यदि सद्गुरु का चिंतन में मन को लगाते हैं तो यह मन आपको मोक्ष देगा। और यही मन आप संसार के चिंतन में लगाते हैं तो यह मन आपको नरक देगा। इसीलिए कहा कि ध्याय तो ध्यान चिंतन करेंगे कि मनो एव मनुष्यानाम बंध मोक्ष कारणम बंधाय विषयासक्तम मुक्त है निर्विषयम बना। ये मन ही आपका है मित्र, मन ही आपका शत्रु है, और दूसरा कोई नहीं है। मन ही आपका मित्र है, मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका बंधन का काम करता है, मन ही आपका मोक्ष का काम करता है। यदि इस मन को आप सद्गुरु के चिंतन में, ध्यान में आप लगाते हैं तो बंधन मुक्त करके आपको मोक्ष में पहुंचाएगा। और इसी मन को आप संसार विषयों के चिंतन में लगाते हैं तो यही मन आपको बंधन का काम करेगा, संसार में जाने का काम करेगा। इसीलिए मन एवं मनुष्य, मन से ही मोक्ष मिलता है और मन से ही संसार बंधन मिलता है। इसीलिए ये मन को उस तरह से मोड़ करके चलिए तो बहुत अच्छा रहेगा।